यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड खेल रही है यूनाइटेड के अगेंस्ट। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड वेस्ट हैम को पेल सकती है? ओल्ड ट्रैफर्ड में फिफ्थ आ सकते हैं हम। बाकी सारे रिजल्ट्स हमारे फेवर में गए हैं। कितने सारे भाई। क्या यूनाइटेड वापस बॉटल करेगी? क्या हम एक इंजरी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है रूबेन एमरिम की टीम? क्या बोला है रूबेन एमरिम ने? इस गेम के प्रीव्यू की वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग स्कोर प्रेडिक्शन, लाइनअप प्रेडिक्शन। वेस्ट हैम पे थोड़ी नजर रखेंगे, अपनी फॉर्म को कंपेयर करेंगे उनके अगेंस्ट, और साथ ही साथ हम उसके बियॉन्ड भी जाएंगे, ट्रांसफर से रिलेटेड भी कवर करेंगे चीजों को। जेजे गैब्रियल, उसका फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है? क्या बारसा उसको अटैक कर सकती है? बेंजामिन सेस्को कब वापस आएगा? और कौन सा प्लेयर एफकॉन के लिए मे बी बहुत जल्दी जा सकता है? और जुआओ गोमेज, क्या उसका ऑडिशन होगा यूनाइटेड के अगेंस्ट अगले गेम में? और बेसिकली यूनाइटेड एक 18 ईयर ओल्ड गोल्डन बॉय के साथ लिंक हो रही है। सब कुछ कवर होगा इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। शुरू से एंड तक जरूर देखना, आराम से बैठ के चिल करना, बट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, ये तीन चीजों से सपोर्ट कर देना। कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन, लाइनअप को देख के मेरी, और साथ ही साथ स्कोर की प्रिडिक्शन, ये सारी चीजें आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो मेरे साथ। सो स्टार्ट करता हूं भाई इस चीज से। पहले तो जो गेम होने वाला है, पहले मैं आपको बता देता हूं भाई। टेबल में इतना कुछ हुआ है यूनाइटेड और रूबेन एमरिम के फेवर में। न्यूकासल का ड्रॉ, टॉटनम का ड्रॉ, लिवरपूल का ड्रॉ, सन्दरलैंड का ड्रॉ, भाई चेल्सी हार गई लीड से। ओ माय गॉड, मेरे ख्याल से भाई वो एंजो मैरेस्का 3-4-3 फॉर्मेशन खिला रहा था। खैर 3-4-3 से याद आया भाई, ये जो गेम होगा हमारा यूनाइटेड और वेस्ट हैम का, वो भी 3-4-3 है, बट यूनाइटेड को ये गेम जीतना है। अगर हम ये जीतते हैं गेम, तो भाई हम फिफ्थ आ जाएंगे टेबल में, विच इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड फॉर अस। और उसके बावजूद अगर ये ड्रॉ होता है या गलती से अगर हम हार जाते हैं, तो भाई बवाल कट जाएगा, क्योंकि पिछला होम गेम हम इजी ओपोनेंट एवर्टन के अगेंस्ट हार के आ रहे हैं, 10 मैन एवर्टन के अगेंस्ट। तो ये वाला गेम हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना। नाउ रूबेन एमरिम ने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बोली हैं कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दो उनमें से ये है, पहली तो उसने बोला भाई शॉ लेफ्ट विंग बैक खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है, बट उसको उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा, उसके लिए उसको कुछ मिनट्स वहां पे बिताने पड़ेंगे। सो ये एक सिनेरियो है। सो पॉसिबिलिटी ये जान के मेरे को बड़ा सही लग रहा है, क्योंकि लीचा और शॉ, हालांकि ये अगर होना भी होगा तो अगले आप 2-3 गेम में वो नहीं देखोगे, उसके आगे ही देखोगे, बट ये अगर एक पॉसिबिलिटी है, आई थिंक दैट कुड बी ह्यूज फॉर यूनाइटेड। नाउ दूसरी चीज जो उसने बोली है, कुनिया वापस आ चुका है, मैग्वायर सेस्को अभी इंजर्ड हैं, दोनों के दोनों वो वापस नहीं आए हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली उसने बोला कि दो प्लेयर्स जिनके नाम मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, दे आर डाउट। बेसिकली दो प्लेयर्स के कुछ इंजरी कंसर्न हुआ है, बट वो डाउटफुल है। नाउ दिमाग में तुम्हारे बात आएगी कि भाई पिछले गेम के एंड में ब्रूनो फर्नांडिस अपनी थाई पकड़ रहा था और कह रहे थे भाई उसको बॉल क्लियर करते टाइम उसका पैर मिस हो गया, उसकी इंजरी हुई है, कुछ ऐसा। मे बी इट इज ब्रूनो फर्नांडिस, बट मोर इंपॉर्टेंटली मे बी इट इज समवन एल्स। बट क्यों रूबेन एमरिम ये चीज कर रहा होगा? मेरे को भाई दो चीजें समझ आई, दो रीजन समझ आए कि क्यों रूबेन एमरिम नहीं बता रहा कि ये कौन से दो प्लेयर हैं जो इंजर्ड हुए हैं या डाउट हैं इस गेम में, मोर इंपॉर्टेंटली, राइट। पहला रीजन हो सकता है वो उन प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, और मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम आते हैं कि भाई अगर मान लो ल्यूक शॉ, मेसन माउंट, टायरल मलासिया, राइट, लीचा, अगर इनके कोई नॉक लगा है, इनके कोई छोटी मोटी इंजरी हुई है, तो वो अगर ये बात मीडिया में आउट कर देगा, तो देयर कुड बी अ ह्यूज अप्रोर अबाउट दोस प्लेयर्स। उनको काफी हेट और उनके बारे में काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ सकती है, ठीक है। सो हो सकता है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन प्लेयर्स को, या फिर ये हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बचाना चाहता है वेस्ट हैम के अगेंस्ट, जहां नूनो एस्पिरिटो, भाई वो उसका गेम प्लान चेंज हो सकता है अगर उसको पता चले कि हमारे कौन से दो प्लेयर्स इंजर्ड हैं और कौन से दो प्लेयर्स इंजर्ड नहीं हैं, फॉर एग्जांपल। सो उस केस में मेरे दिमाग में आते हैं ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनके कारण तुम्हारा ऑपोजिशन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता है, राइट। ब्रूनो, जर्गजी, क्योंकि आपके पास कोई और स्ट्राइकर नहीं है, ब्रायन एम्बूमो, अमाड डियालो, डीलिट, सानी लामंस, ये 5-6 नाम ऐसे हैं जिनको अगर बाय चांस नॉक है तो रूबेन एमरिम शायद नहीं बताना चाहेगा ऑपोजिशन को पहले से कि भाई ये प्लेयर हमारे नहीं खेलने वाले हैं। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई क्या होने वाला है इस गेम में, कौन कौन आने वाला है। बट लाइनअप देखने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं भाई। लास्ट ईयर हम वेस्ट हैम में जाके अक्टूबर में खेल के आए थे, अराउंड दिस टाइम हम खेल के आए थे एक गेम जब हम हारे थे 2-1 की विक्ट्रीज, लॉस, राइट। नाउ उस गेम के बाद एरिक टेन हाग को निकाल दिया गया था, और यूनाइटेड की तरफ से एक प्लेयर ने ओपन गोल मिस किया था।
लेट मी नो इन द कमेंट्स कौन सा वो प्लेयर था। वो आज भी इस टीम में तुम्हें दिखाई देगा, जो मैं लाइनअप तुम्हें दिखा रहा हूँ उसमें वो पक्का होगा, बट उसका नाम मेरे को बताना किस प्लेयर ने ओपन गोल मिस किया था जब हम वेस्ट हैम के अगेंस्ट 2-1 हारे थे अक्टूबर में लास्ट ईयर, और उसके बाद एरिक टेन हाग सैक हुआ था। नाउ वेस्ट हैम का लाइनअप ये था लिवरपूल के अगेंस्ट जब लास्ट टाइम वो खेली थी वीकेंड पे, 2-0 से वो हारे थे, और बेसिकली आप देख सकते हो भाई 3-4-3 में खेलती है, मतलब बेकार फॉर्मेशन, राइट। खैर 18 पोजीशन पे है इस टाइम पे वेस्ट हैम यूनाइटेड, 11 पॉइंट्स है उनके टोटल। बेसिकली उनको विक्ट्री ज्यादा नहीं मिलती, 8 गेम हार चुके हैं 13 में से, राइट। सो अगर आप देखोगे तो उनका भाई -12 का गोल डिफरेंस है, 15 गोल मारे हैं, 27 गोल खाए हैं। किसी भी टीम ने, वुल्व्स ने भी 29 से ज्यादा गोल नहीं खाए, तो भाई दे आर लेटिंग इन अ लॉट ऑफ गोल्स, राइट। उसके बावजूद उनका अवे गेम है, उनकी अवे फॉर्म देखोगे तो दैट इज ओके, मतलब 13वें नंबर पे है वो, 14वें नंबर पे हैं, और बेसिकली उनका -7 का गोल डिफरेंस है जब वो अवे जाके खेलते हैं। उन्होंने बाहर -3 का गोल डिफरेंस है, 7 गोल मारे हैं, 10 गोल ही खाए हैं, तो बाहर जाके वो बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गोल नहीं खाते हैं, मैं तो ये भी बोलूंगा आपको। बट उनके 5 पॉइंट है 6 गेम्स में से जब वो अवे गए हैं खेलने, 1 गेम जीते हैं, 2 गेम ड्रॉ, बाकी 3 गेम वो हारे हैं। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली लूकस पकेटा गेम के लिए सस्पेंडेड है, ये उनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, मैं तो कहूंगा लूकस पकेटा और जेरार्ड बोवन। वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसको पिछले लिवरपूल के गेम में उसको 2 येलो कार्ड मिल गए थे, तो सस्पेंडेड है। साथ ही साथ भाई उनका एक प्लेयर है समरवेल, जिसने लास्ट ईयर हमारे अगेंस्ट गोल भी स्कोर किया था, वो भी बहुत अमेजिंग विंगर है, वो इंजर्ड है, तो वो भी बेंच पे नहीं होगा, या उनकी लाइनअप में नहीं होगा। तो बेसिकली भाई मेरे हिसाब से अगर मैं वेस्ट हैम की टीम देखूं तो इनका बेंच कोई सॉलिड नहीं है। अब आप इनकी टीम में से 2-3 प्लेयर अगर हटा देते हो तो इनका बेंच पे से वो ऑप्शंस वो खेलेंगे, प्लस इनके सारे प्लेयर 3 दिन पहले गेम खेले हैं, इनके पास कोई बहुत बड़ा स्क्वाड नहीं है, तो थोड़ा सा सेकंड हाफ में आते आते वापस ये टीम थकेगी। बट मे बी हमें उसकी जरूरत ना पड़े, मे बी हम फर्स्ट टीम में ही फर्स्ट हाफ में ही इनको पेलना शुरू कर देना। यूनाइटेड का एक्सपेक्टेड लाइनअप ये रहा, मेरे को लगता है रूबेन एमरिम इस लाइनअप के साथ जाएगा। इस टाइम पे अगर तुम हमारी फॉर्म देखोगे तो हम हैं 9th पोजीशन पे, ऑफ कोर्स हम जीतेंगे तो 5th पे आ जाएंगे, 21 पॉइंट है हमारे, +1 का गोल डिफरेंस है। ओ वाओ, 21 गोल मारे हमने और 20 गोल खाए हैं भाई, 2 विन 2 ड्रॉ और बेसिकली 1 लॉस है हमारी लास्ट 5 गेम्स में, राइट। होम फॉर्म हमारी काफी बेटर है, मैं तो कहूंगा, मैं ठीक है 11th पे हैं हम, बट मोटी बात यह है भाई कि हमने 12 पॉइंट ऑलरेडी इकट्ठे किए हैं जब हम होम पे खेले हैं। बेसिकली 6 गेम्स में से 2 गेम हम हारे हैं, एक आर्सेनल और एक एवर्टन के अगेंस्ट, बट बाकी 4 गेम्स हम जीते ही हैं, और +4 का हमारा गोल डिफरेंस है। सो आई थिंक यहां पे हमारी होम फॉर्म काम आएगी। आई होप एवर्टन वाला किस्सा हमारे साथ रिपीट ना हो यहां पे। बट इस गेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम किस तरीके से अपना बेंच यूज कर पाते हैं। हमारे सारे प्लेयर्स, इनको आदत नहीं है हर वीक में अभी 2 गेम खेलने की, और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस गेम में अगर फर्स्ट हाफ में लीड ले लेते हो, कैसेमीरो 4 दिन पहले 90 मिनट खेला, क्या वो वापस वो गेम खेल सकता है? आई डोंट थिंक सो। बट यूनाइटेड में मुझे लगता है कि पूरा गेम वो नहीं खेल पाएगा, तो हमारे को इस गेम में चेंजेस करने की जरूरत है। उगारते, मेनू, उसके बाद मेसन माउंट, उसके बाद आपका लेनियोरो, इन सब प्लेयर्स को, लीचा को, इन सबको इस गेम में गेम टाइम मिलना चाहिए। आई वुड लाइक टू सी यूनाइटेड 5 के 5 सब्स्टिट्यूट्स यूज करे, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्टार्टिंग 11 में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये प्लेयर्स आके एक कंफर्टेबल पोजीशन में रूबेन एमरिम को डाल पाए फर्स्ट हाफ में, ताकि वो सेकंड हाफ में चेंजेस कर पाए। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में 90th मिनट तक 0-0 चल रहा है और उसके बाद वो ट्राई कर रहा है प्लेयर्स को, ऐसा नहीं होगा, राइट। सो लाइनअप के बारे में मैं बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है, देखो सानी लामंस, एंड आई डोंट नो वो 2 इंजरीज कौन सी हैं जिनके बारे में बात कर रहा है रूबेन एमरिम। सो मैं मान के चल रहा हूं जो हमें पता है वो सारे के सारे प्लेयर अवेलेबल हैं। सो साने लामंस गोल पे ऑफ कोर्स स्टार्ट करेगा, ल्यूक शॉ स्टार्ट करेगा बिकॉज ही वॉज इमेंस लास्ट गेम में, उसको ड्रॉप करने का कोई सेंस नहीं बनता, और मार्टिनेज इतना फिट नहीं है कि 4 दिन पहले उसकी एंट्री हुई है और वो भी गेम स्टार्ट कर ले, इसलिए वो बेंच पे स्टार्ट रखेगा। डीलिट आंख बंद करके आप उसको पिक करोगे, बट यहां पे मैं लेनियोरो की जगह मेज्रोई को स्टार्ट करूंगा, और सेकंड हाफ में मोस्ट लाइकली हम लेनियोरो को लेके आएंगे। नाउ डिएगो डेलो लेफ्ट विंग बैक खेलेगा, डोरगू को मैं बेंच पे रखना चाहता हूं। पिछला गेम डेलो का बहुत ही इंप्रेसिव लगा मेरे को, तो कम से कम ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो, इन दोनों की पार्टनरशिप स्टार्ट करेगी, बट आई टोटली सी कि ये दोनों साथ साथ पूरा 90 मिनट नहीं खेलेंगे। अमाद डियालो राइट विंग बैक पे मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेज्रोई आपका खेल रहा है पीछे। ना कूनिया को मैं स्टार्ट करूंगा, और ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। कोई कहेगा कूनिया को बेंच पे रखो, कोई कहेगा माउंट को रखो, कोई कहेगा ज़र्क्ज़ी को रखो। आप अपनी चॉइस जरूर बता सकते हो रीजन के साथ। मेरा रीजन ये है कि मैं ज़र्क्ज़ी को बेंच नहीं करना चाहूंगा, और मेरी नजर में मथेउस कूनिया इज मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपैक्टफुल देन मेसन माउंट और
जोशुआ ज़र्क्ज़ी, ठीक है, इसलिए मैं कुनिया को जरूर फिट करूंगा इस टीम में। ब्रायन एम्बूमो को मैं पक्का फिट करूंगा इस टीम में। ऑफ कोर्स वो हमारे लिए बेस्ट फिनिशर है भाई पूरी टीम का इस टाइम पे। उसके बाद जो इकलौता स्ट्राइकर का स्पॉट बचता है, मैं मेसन माउंट की जगह ज़र्क्ज़ी को रखना चाहूंगा, क्योंकि भाई ज़र्क्ज़ी का कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इकलौता स्ट्राइकर है। दूसरी चीज, बेंजामिन सेस्को की एब्सेंस में अब वो आया है, उसको पहला गेम बहुत टाइम लगा, दूसरे गेम में उसने एक गोल भी ले लिया, सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस उसकी अच्छी थी, मैं चाहूंगा वो कंटिन्यू करे और मे बी सेकंड हाफ में आप मेसन माउंट को लेके आओ। बट मैं ज़र्क्ज़ी को बिल्कुल बेंच पे नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूं मेसन माउंट ने भी पिछले गेम में गोल स्कोर किया है एंड इट वुड बी अनफेयर कि उसको बेंच पे बैठना पड़ रहा है, बट आई थिंक ज़र्क्ज़ी का केस ज्यादा स्ट्रांग है यहां पे। उसको स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ही इज द स्ट्राइकर, और चाहे आप उसको 9, 9.5 या 10 कुछ भी बोलो, बट वो एक स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर है। बेंजामिन सेस्को अभी इंजर्ड है, ही शुड स्टार्ट एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर हम ज़र्क्ज़ी को स्टार्ट देते हैं, उसको गेम टाइम मिलता है, वो अच्छी फॉर्म में कंटिन्यू करता है, बेंजामिन सेस्को के लिए काफी एक अच्छा कंपटीशन आप रख सकते हो। और मे बी आपको जनवरी में ज़र्क्ज़ी को भेजने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे को ज़र्क्ज़ी को भेजने में दिक्कत से ज्यादा बड़ी दिक्कत है, मेरे को डाउट है कि क्या ये ज़र्क्ज़ी की रिप्लेसमेंट ला पाएंगे जनवरी ट्रांसफर विंडो में। इसलिए भी मैं चाहूंगा ज़र्क्ज़ी इस गेम में स्टार्ट करे। ना इस लाइनअप के साथ मुझे लगता है रूबेन एमरिम जाएगा, बट स्ट्रैटेजी बहुत प्लेन एंड सिंपल होगी। वेस्ट हैम की तरफ से होगी लो ब्लॉक खेलो, कोशिश करो विंग पे अटैक करने की, और उनके पास एक बहुत ही ट्रेमेंडस प्लेयर है भाई वो करने को, भाई जेरार्ड बोवन से मेरे को एक डर लग रहा है बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स उनकी मिडफील्ड में सूचक करके एक प्लेयर है, टॉमस सूचक, यूनाइटेड के अगेंस्ट भी अच्छा खेलता है, वैसे भी अच्छा खेलता है, वो जरूर खेलेगा। और उनका डीओफ भी काफी सही है, डिफेंडर्स भी डिसेंट हैं, बट मुझे लगता है यूनाइटेड को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस डिफेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए। यस, लो ब्लॉक के अगेंस्ट हमें प्रॉब्लम होती है, बट आई जस्ट होप अमाड डियालो राइट विंग बैक पे स्टार्ट करे, ब्रूनो मिडफील्ड में हो, कुनिया एम्बूमू दोनों हो, ज़र्क्ज़ी हो, और लेफ्ट साइड से डेलो का अगर अच्छा गेम हो, आई थिंक वी शुड बी एबल टू ब्रेक डाउन दिस डिफेंस इजीली इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। और इसलिए मेरी स्कोर प्रिडिक्शन होगी कि भाई हम 3-0 जीतेंगे। मैंने लास्ट टाइम एवर्टन के अगेंस्ट भी यही प्रिडिक्शन करी थी, बट मेरे को मुंह की खानी पड़ी थी, बट आई होप ऐसा ना हो। यूनाइटेड स्कोर जल्दी करेगी, बट प्लीज पोजेशन तुम्हें काफी मिलेगा, यूज कर लेना, एवर्टन वाला गेम रिपीट मत कर देना। ना दोस्तों, इसके बाद मैं चलता हूं ट्रांसफर विंडोज पे के पास। ट्रांसफर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, ऑफ कोर्स उस पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना इस चैनल को, क्योंकि हम सारी चीजें यूनाइटेड की डिस्कस करते हैं एंड देयर इज सो मच मोर कमिंग बिकॉज ऑफ जनवरी ट्रांसफर विंडो इज अराउंड द कॉर्नर। नाउ फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि यूनाइटेड के रूमर्स आ रहे थे, जे गैब्रियल 15 साल का अंडर 18 में खेलने वाला लड़का है, जिसने पिछले गेम में हैट्रिक भी मारी थी, बहुत ही ट्रिमेंडस टैलेंट है, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन द वर्ल्ड, राइट। सो वो कह रहे हैं कि बार्सिलोना के रूमर्स आ रहे थे, तो रोमानो ने आके बता दिया कि बार्सिलोना इकलौता क्लब नहीं है जो उस प्लेयर को देख रहा है, सारे बड़े क्लब्स उसको देख रहे हैं, सारे बड़े इंग्लिश क्लब्स भी देख रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड उस प्लेयर को देख रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब सारे बड़े क्लब्स उस प्लेयर को देख रहे हैं, बट कोई भी इस तरीके से क्लोज नहीं है उसके साथ डील करने के लिए, और यूनाइटेड उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, वो उसको ट्रस्ट करना चाहती है, और दे यूनाइटेड सी दिस प्लेयर एज समवन हु इज वेरी 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 स्पेशल। नाउ सो दिस इज गुड टू नो, बट येस ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस कि हम इस प्लेयर को लूज आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये 15 साल का है, इसको हम कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते एज पर द रूल्स। 16 साल के बाद ही आप इनको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, तो अगले साल वापस इसके साइनिंग के लिए सारे क्लब्स आएंगे, और यूनाइटेड को भी एक प्रपोजल रखना पड़ेगा कि भाई तू हमारे साथ रहेगा, हम तेरे को गेम टाइम वगैरह देंगे। आई जस्ट होप यूनाइटेड इसको रिटेन कर पाए। नाउ सैमसी ने बताया है, एक बंदा है जो यूनाइटेड की खबरों के आसपास बात करता है, तो उसने बताया है बेंजामिन सेस्को की इंजरी से रिलेटेड, और बहुत से लोग पूछ रहे थे कल के कमेंट में, इसलिए मैं बता रहा हूं, बेंजामिन सेस्को मोस्ट लाइकली बोर्नमथ के अगेंस्ट दिसंबर 15 को हमारा गेम है, उस गेम में अवेलेबल होगा। सो उस गेम के कंटेंशन में होगा, नॉट दैट कि ही विल स्टार्ट, राइट, बट ही कुड बी ऑन द बेंच, ही कुड बी रेडी फॉर द टीम सिलेक्शन। सो बेसिकली इस टाइम के आसपास अब सेस्को की इंजरी की वापसी होगी, फिर वो अपनी थोड़ी बहुत इंडिविजुअल ट्रेनिंग करेगा, फिर टीम ट्रेनिंग करेगा, फिर वो गेम में आने की कोशिश करेगा, एंड आई होप बोर्नमथ के अगेंस्ट 15 दिसंबर को वो रेडी रहे। नाउ क्यों मैं ये बात बता रहा हूं, क्योंकि अगली न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। एफकॉन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि हमारे प्लेयर्स 15 दिसंबर तक खेल सकते हैं, क्योंकि एफकॉन स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर को, और हमारा फीफा ने बताया 6-7 दिन पहले आपको अपने प्लेयर्स भेजने पड़ेंगे, बट देयर इज अ चांस कि मेज्रोई उस गेम में अवेलेबल ना हो। और रीजन उसका क्या है कि जो आपके बाकी 2 प्लेयर्स हैं, ब्रायन एम्बूमू कैमरून के लिए खेलता है, और आपका अमाड डियालो जो आइवरी कोस्ट के लिए खेलता है, राइट, उन दोनों के गेम्स 23-24 तारीख को है,
राइट, मेरे को ढंग से नहीं याद, तो 23-24 तारीख के आसपास है। बट मेजरॉय का गेम सबसे पहला गेम है एफकॉन का, दैट स्टार्ट्स ऑन 21 दिसंबर। उस हिसाब से अगर आप बैक ट्रैक करोगे तो पॉसिबली अगर यूनाइटेड रिक्वेस्ट कर पाई मोरक्को से कि भाई हमें 15 तक रखने दो प्लेयर, 16 को इसको हम भेजेंगे ताकि आपके पास 16 रात तक पहुंचेगा, तब आप इसको खिलाना। अगर मोरक्को इस बात के लिए मान गई तो ही खेलेगा, बट देयर इज अ चांस कि मेजरॉय ना खेले ये गेम, उससे पहले ही उसको 1-2 दिन पहले ही जाना पड़े ना। उस केस में मैं आपको ये भी बताता हूं कि बोर्नमथ का भी छोटा सा नुकसान है, उनका एक प्लेयर है, उनका एक विंगर है एडली करके, वो भी मोरक्को का है, वो भी जाएगा। बट मेरे ख्याल से मेजरॉय, मेरे को बहुत ज्यादा चिंता है क्योंकि मेजरॉय हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बट उनका एक और प्लेयर है सेमेन्यो, वो नहीं जाएगा। वो भी एफकॉन की कंट्री घाना के लिए खेलता है, बट घाना ने क्वालिफाई नहीं किया, तो सेमेन्यो इन एनी केस खेलेगा ही खेलेगा। वरना अगर आप मुझसे पूछते कि भाई मेजरॉय जाएगा और दूसरी तरफ से आदली और सेमेन्यो दोनों जाएंगे, मैं तो कहता भाई सेमेन्यो को जाने दो, भले ही हमें मेजरॉय को जाने देना पड़े। बट इन एनी केस मेजरॉय और आदली ये 2 प्लेयर हैं जिनका डाउट है इस टाइम पे उस गेम के लिए, यूनाइटेड वर्सेस बोर्नमथ। नाउ जोआओ गोमेज, ये प्लेयर ऐसा है जिसके साथ यूनाइटेड को काफी ज्यादा लिंक किया गया है, स्पेशली इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। ना हमने पिछले कुछ गेम्स में देखा है हमारे अगेंस्ट सबने अपने ऑडिशन दिए हैं। कार्लस बलेबा ने दिया है, उसके बाद एलियट एंडरसन ने दिया है, उसके बाद एडम वॉटन ने दिया है पिछले गेम में। नाउ क्या जोआओ गोमेज हमारे अगेंस्ट ऑडिशन देगा? एक ऐसा प्लेयर जिसको यूनाइटेड देख रही है, एक्चुअल में वो दे नहीं पाएगा। अगले ही इसी वीकेंड एक्चुअल में हम खेल रहे हैं वुल्स के अगेंस्ट, और ये इस गेम के लिए भाई हो गया है सस्पेंड। अभी वुल्स अपना गेम हारी है, इसी मतलब कल ही हारी है, आज ही हारी है, और उसको मिल गया है एक और येलो कार्ड जिसके कारण वो अगले गेम में सस्पेंडेड है। सस्पेंशन से याद आया, मैं आपको ये बताता हूं, पैट्रिक डोरगू और कैज़ेमीरो दोनों को अगले 6 गेम्स के अंदर एक बार भी येलो कार्ड मिल गया, 19 गेम से पहले कोई भी एक येलो कार्ड मिल गया तो अगला गेम उनको मिस करना पड़ेगा। दोनों 4-4 येलो कार्ड पे हैं, और 19 गेम से पहले अगर आपको 5 येलो कार्ड मिलते हैं तो आपको एक सस्पेंशन मिल जाता है, जो सेम केस हुआ है जोआओ गोमेज के साथ। नाउ रिपोर्ट्स, लास्ट खबर यह है भाई कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, काफी सारी और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी, यूनाइटेड एक ओलंपियाकोस के वंडर किड को साइन करने वाला है जिसका नाम है क्रिस्टस मोजाकिटिस। ग्रीक है, 18 साल का है, और कौन सी पोजीशन पे खेलता है? बेसिकली ये सीएम या डीएम दोनों रोल्स खेल सकता है। काफी इंटरेस्टिंग टैलेंट है। ये भी कहा जा रहा है कि रियल मैड्रिड भी इसके लिए जा रही है, और इसको भाई फैंस की तरफ से वोट किया गया, गोल्डन बॉय अवार्ड इसको मिला है। ठीक है, सो प्लेयर में एक्चुअल में दम है, ये मैं पक्का मान रहा हूं। फैंस हवा में वोट नहीं कर देंगे, और फैंस का ओपिनियन मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग होता है इन चीजों में। सो ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर है, बट रूमर्स आ रहे हैं 30 मिलियन 40 मिलियन की डिमांड है। ये सब मुझे पता है यूनाइटेड ये डील नहीं करेगी, इतना महंगा प्लेयर साइन नहीं करेगी, बट हमने किया है, लेनियोरो को किया है। टू बी फेयर, इनियोस के रिजीम में ही हमने किया है। मुझे लग नहीं रहा यूनाइटेड इस टाइम पे इस प्लेयर को उतना देख रही है। यह भी बताया जा रहा है कि यूनाइटेड ने इसको स्काउट किया था, क्योंकि पिछले ही हफ्ते रियल मैड्रिड ओलंपियाकोस का गेम हुआ था जहां पे एम्बापे ने 4 गोल्स मारे थे और ओलंपियाकोस 3-4 से हारी थी। उस टाइम ये प्लेयर स्टार्टिंग 11 में था इनके, और वो खेल रहा है इस सीजन पूरा ओलंपियाकोस के साथ खेल रहा है। और मैं मान सकता हूं यूनाइटेड स्काउट कर रही है, यूनाइटेड बहुत से और प्लेयर स्काउट कर रही होगी, बट आई डोंट नो कि हम इसको साइन करने के लिए काफी क्लोज हैं या नहीं है, या हम इसके लिए ज्यादा पैसा स्प्लैश करने की हालत में इस टाइम पे है भी या नहीं है। नाउ इसके साथ मैं आज की वीडियो तो खत्म कर रहा हूं, बट मोस्ट लाइकली बाई चांस है कि मैं शायद वॉच अलोंग कर लूं। कल आज मेरी छुट्टी है ऑफिस की, सो मे बी मैं बाहर से अगर टाइम पे आ गए तो वॉच अलोंग भी करूंगा। बट आप प्लीज सपोर्ट कर देना इसको, ताकि आप मुझे अपना लाइक सब्सक्राइब हाइप डाल देना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बता देना, क्योंकि भाई सो मच कंटेंट इज कमिंग इंक्लूडिंग दिस न्यू बेटर बैकग्राउंड व्हिच इज गोइंग टू गेट ओनली बेटर। सो लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।